Hello बच्चों, let's see this question. The rate of diffusion of two gases A and B are in the ratio 16:3. If the ratio of their masses present in the mixture is 2:3, then यहाँ पर देखिए हमारे पास चार ऑप्शंस में रेशियो दिया गया है मोलर मास का और मोल्स का। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इनको देख लेते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है बच्चों हमारे पास वो बेसिकली रेट ऑफ डिफ्यूजन का सवाल है। रेट ऑफ डिफ्यूजन से ही हमें इसे सॉल्व करना है। नाउ जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जैसे दो आपके पास गैसेस हैं, तो आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन बी इंटू रूट अंडर एम बी अपॉन रूट अंडर एम ए। ये है जनरल रिलेशन, है ना, नंबर ऑफ मोल से रिलेट करते हुए और मोलर मास से रिलेट करते हुए। अब देखिए यहाँ पर जो आर ए अपॉन आर बी है इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है क्वेश्चन में। एन ए अपॉन एन बी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी इंटू रूट अंडर एम बी डिवाइडेड बाय रूट अंडर एम ए। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इंटू ये हो जाएगा एम बी इंटू रूट अंडर एम बी डिवाइडेड बाय एम ए इंटू रूट अंडर एम ए। आपके पास डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी भी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 2/3। अब आप इसको ये लिख सकते हो डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इंटू, अब देखो एम ए इंटू एम बी हो जाएगा एम बी रेस टू द पावर 3/2। सिमिलरली ये हो जाएगा एम ए रेस टू द पावर 3/2। अब आप यहाँ पर ये लिख लीजिए आर ए अपॉन आर बी दैट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी, है ना, और यहाँ पर ये हो जाएगा एम बी अपॉन एम ए रेस टू द पावर 3/2। अब यहाँ पर वैल्यूज रख देते हैं, 16/3 ये है आर ए अपॉन आर बी की वैल्यू और 2/3 डब्ल्यू बी की वैल्यू है, और ये हो जाएगा एम बी डिवाइडेड बाय एम ए रेस टू द पावर 3/2 के बराबर। देखो 3 से 3 कैंसिल और 2 से ये 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर से बच्चों आपके पास वैल्यू जो है एम बी अपॉन एम ए रेस टू दी पावर 3/2 का वैल्यू आ रहा है 8। इसका मतलब कि एम बी अपॉन एम ए की जो वैल्यू होगी वो होगी 8 रेस टू दी पावर 2/3। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि दोनों साइड 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब पावर को रेस टू दी पावर 2/3 कर दो, तो ये 3/2 इंटू 2/3, तो ये तो 1 हो गया और ये 8 रेस टू दी पावर 2/3 आ गया। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब दैट टू बी रेज्ड बाय 2/3, तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअल में, ये हो जाएगा 2 रेस टू दी पावर 2, यानी कि ये आ जाएगी वैल्यू 4। अब आप देखो यहाँ पे एम बी अपॉन एम ए की वैल्यू आपके पास आई है 4/1, या फिर 4 लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना कि एम ए इज टू एम बी जो होगा वो होगा 1:4। ये रेशियो आ गया मोलर मास का 1:4, उल्टा कर दिया एम ए अपॉन एम बी से। तो देखिए मोलर मासेस का रेशियो तो 1/4 है, 1:4 है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के ऊपर। तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकालना देखिए बहुत आसान है, एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू ये हो जाता है एम बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू बी। ठीक है, या फिर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके इस तरह से लिख लो डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इंटू एम बी अपॉन एम ए। ठीक है, अब डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी आपके पास दिया हुआ है 2/3 और इसका रेशियो जो दिया एम बी अपॉन एम ए हमने निकाला 4, तो ये हो जाएगा 8/3। तो या फिर आप इसको लिख लो इस तरह से एन ए इज टू एन बी की वैल्यू 8:3 के बराबर है, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सी वाला हमारा आंसर गलत आ रहा है, मोल्स का ही वो दिया हुआ है रेशियो। सो द करेक्ट आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन आर बी एंड डी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।